ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से 14 मासूम बच्चों की हलाकत। लाहौर के इलाके काहना में आने वाली इस क़यामत की असल वजह क्या थी और बालाई मंजिल पर होने वाली वो कौन सी गैर कानूनी तामीर थी जो इन नन्ही जानों की कातिल बनी। मालिक मकान और दीगर मजदूर तो गिरफ्तार हो गए हैं, मगर खस्ता हाल रिहायशी इमारतों के बनाने, इनको रोकने और इस सब के ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ क्या होगा, ये वो बुनियादी सवाल है जो सब पूछ रहे हैं। लाहौर के इलाके काहना में पेश आने वाले दिल खराश और कर्बनाक वाक़े ने पूरे मुल्क को सोगवार किया है। जो मासूम बच्चे इल्म की रोशनी लेने घर से निकले, किसे मालूम था कि वो शाम ढले मौत की अंधेरी वादियों में गुम हो जाएंगे। काहना की गलियों में आज क़यामत का मंजर है। माँ की ममता अपने जिगर गोशों का नाम ले लेकर दीवाना वार पुकार रही है और बाप लाशों से लिपट कर धाड़ें मार मार कर रो रहे हैं। ये सानहा मंगल की दोपहर काहना लाहौर की बस्ती ईदगाह में पेश आया है, जहां एक 3 मरला मकान में कायम ट्यूशन सेंटर में मासूम बच्चे अपने मुस्तकबिल के ख्वाब आँखों में सजाए पढ़ने पहुँचे थे। जिस वक्त नीचे तदरीसी अमल चल रहा था, ट्यूशन क्लास चल रही थी, इसी दौरान ऊपर छत पर तामीराती काम हो रहा था। मज़दूर छत पर कुछ मिट्टी डालने की कोशिश कर रहे थे, गार्डर जो है TR उससे भराई करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये गार्डर स्क्रैप से ख़रीदे गए थे, सेकंड हैंड थे और ये भारी वज़न बर्दाश्त नहीं कर सके और अचानक एक खौफनाक धमाके के साथ मासूम बच्चों पर यह छत आन गिरी। शाम 4:45 बजे जब रेस्क्यू टीमों को इत्तला मिली तो वहाँ सिर्फ मलबा और चीखो पुकार थी। वाक़या 3 बजे का है और जो इत्तला मिली है वो 4:45 बजे मिली है। मकामी लोगों की बड़ी तादाद और इमदादी टीमों ने गर्मी और शदीद मुश्किलात के बावजूद मलबा हटाकर 22 अफराद को निकाला। अफसोस कि 14 मासूम नन्ही जानें दम तोड़ गई थीं, जबकि खातून टीचर अनीला समेत 8 ज़ख्मियों को तशवीशनाक हालत में जनरल अस्पताल मुंतकिल किया गया है। पुलिस ने फौरी कार्रवाई की। मालिक मकान रेहान और 4 मजदूरों को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी गई है, जबकि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने इस वाक़े का सख्त नोटिस लेते हुए रिपोर्ट भी तलब की। अलबत्ता जो खातून टीचर हैं वो ये बताती हैं कि ऊपरी मंजिल पर तामीराती काम नहीं हो रहा था, इस तरह का कोई मट्टी डालने का या इस तरह की कोई भी एक्टिविटी नहीं थी। जो कुछ हुआ है वो हादसाती है। लेकिन इस सब के बीच बहुत सारे सवालात हैं। इन सवालों का जवाब देने के लिए क्या वो इंस्पेक्टर, क्या वो ऑफिसर जो यहाँ पर तामीरात को कंट्रोल करने के लिए तैनात था वो ज़िम्मेदार है, या इस घर के रहने वाले ज़िम्मेदार हैं, वो माँ बाप ज़िम्मेदार हैं जिन्होंने बच्चों को पढ़ने के लिए भेज दिया। फिर ये एक रुख के कानूनी और गैर कानूनी ट्यूशन सेंटर है। ये कई हवालों से बहस जारी है। सबको डिस्कस करेंगे। मुझे हमारे नुमाइंदे लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं खुर्रम मलिक, और रेस्क्यू 1122 के फोकल पर्सन तर्जुमान जनाब फ़ारूक अहमद साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। फ़ारूक साहब, बुनियादी तौर पर आप मुझे बता सकते हैं कि एग्जैक्टली कल का जो रेस्क्यू ऑपरेशन था उसके लिए रेस्क्यू 1122 के पास कॉल आई कब थी? क्योंकि बताया जा रहा है कि बहुत डिले हुआ जब एक्सीडेंट हुआ उससे और आपके पास कॉल आने तक। नहीं, ये इन्फॉर्मेशन जो आप दे रहे हैं ये फैक्ट बेस्ड नहीं है। बेसिकली रेस्क्यू 1122 को जो कॉल आई है वो तकरीबन 4:45 बजे के करीब आई है और रेस्क्यू 1122 पहले 7 मिनट में ऑन लोकेशन थी। और जो सबसे अहम बात ये है कि वो जो इंसिडेंट है वो कोई इतना बड़ा इंसिडेंट नहीं था, कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा हो गई। मतलब वो तकरीबन 12 बाय 15 का एक कमरा था और उस कमरे के ऊपर TR, गार्डर और इस तरह का मड और इस तरह की चीजें मौजूद थी। रेस्क्यू 1122 ने पहले घंटे में ही सारे के सारे लोगों को वहां से क्लियर कर दिया था। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि जब हमने वहां पे बच्चों को रेस्क्यू किया, उनको हमने इवैक्यूएट किया, तो मोस्टली लोग जो थे वो पल्सलेस थे और हमने उनको CPR करते हुए वहां से जो है ना वो रेस्क्यू किया। लेकिन ये बात कहना कि रेस्क्यू जो है वो लेट पहुंचा या रेस्क्यू की जो भी आपने बात की है ये फैक्ट बेस नहीं है। हमारा जो आपके रिपोर्टर्स का ग्रुप है उसमें बोल न्यूज का रिपोर्टर भी शामिल है, तो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने खुद शेयर की थी, तमाम वीडियोस पिक्चर्स मैंने खुद शेयर की थी। देन हाउ इज इट पॉसिबल कि भी रेस्क्यू नहीं, बुनियादी तौर पर बात ये नहीं हो रही कि आप लेट पहुंचे। बुनियादी तौर पर बात ये हो रही है कि हादसा 3 बजे का है और रेस्क्यू को कॉल ही 4:45 बजे की गई है, तो ये बहुत डिले रहा। मतलब कॉल आने में डिले हुआ, आपका रिस्पॉन्स टाइम पे तो अभी हम बात ही नहीं कर रहे। देखिए, ये मेरे पास कोई ऐसी फैक्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन नहीं है कि वहां पे कोई कैमरा लगा हुआ हो और हमारे पास कोई एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन आ गई हो। मेरे पास जो कुछ लोगों के एविडेंस बेस्ड इंटरव्यू मौजूद है, उनका ये कहना था कि रेस्क्यू 1122 को जब कॉल की गई तो हमने इस इंसिडेंट के फौरी बाद ही की, कोई 1-2 लोगों ने। लेकिन इस मामले में मुझे कंफर्मेशन नहीं है क्योंकि मैं उसके मोहल्ले में नहीं रहता, तो इट में पॉसिबल कि आपकी बात इन सम एक्सटेंट ठीक हो। मूविंग फॉरवर्ड, मुझे बुनियादी तौर पे ये बताइएगा कि ये जो जाहिर है जाए हादसा था,
यहाँ पे हैवी मशीनरी तो यूज़ नहीं करना पड़ी क्योंकि ये एक ही मंजिल थी, ऊपर छत थी, या आपको यहाँ पर मुश्किलात का सामना रहा तंग गलियों की वजह से, रास्तों की वजह से? देखिए, मैं आपको गुजारिश करता हूँ कि रेस्क्यू 1122 लाहौर के 23 रेस्क्यू स्टेशन हैं जो स्ट्रेटेजिकली मुख्तलिफ लाहौर के मुख्तलिफ एरियाज में बनाए गए हैं, और उनका मकसद ये है कि हर एरिया में हम बर वक्त रिस्पॉन्स कर सकें। तो जो काना के करीब तरीन स्टेशन था, जब कंट्रोल रूम में कॉल आई है तो वहां से रेस्क्यू टीमों को मूव करवाया गया। लेकिन ये जो इंसिडेंट था, इसके लिए कोई स्पेशल ब्रीचिंग टूल, कटिंग टूल, कोई इस तरह के इक्विपमेंट की जरूरत नहीं थी। हमने जब वहां पे रिस्पॉन्ड किया तो वहां पे टीआर की छत थी जो कि गिरी हुई थी, उसमें कुछ मड था और कुछ टाइलें थी। तो सबसे जो बड़ा मसला हुआ, अगर आप जरा ज़हन में लेके आए 7 साल से 12 साल के बच्चों के दरमियान लोगों को, तो उनका स्केलेटन बड़ा कमजोर होता है। आप जरा सोचे ना, 10 साल का एक बच्चा हो, उसके सर के ऊपर 2 किलो का वेट गिर जाए तो उसकी क्या सिचुएशन हो सकती है। तो सबसे बड़ा मसला ये हुआ कि उन बच्चों के जो स्केलेटन है, मासूम बच्चे होते हैं, फूलों जैसे होते हैं, उनके ऊपर जब वजन पड़ा तो उनका स्केलेटन बहुत बुरी तरह से इफेक्ट हो गया, और उनके जो वाइटल ऑर्गन है, जो रिब केज है, जो स्कल है, और खास तौर पे जब बच्चे बैठे होते हैं तो उनका स्कल जो है वो टुवर्ड्स अपसाइड होता है। तो जब ऊपर से वो चीजें गिरी हैं तो वो सीधा उनका स्कल डैमेज हुआ है, कुछ लोगों की सर्वाइकल स्पाइन डैमेज हुई है, कुछ लोगों के रिब केज और वाइटल ऑर्गन डैमेज हुए हैं। यही वजह है कि वहाँ के कैजुअलिटी रेट ज्यादा है। और इसके अलावा एक और बात कि वो बच्चे बहुत मासूम थे और छोटे बच्चे थे, उनका बहुत जल्द दम घुटा और वो उनको ये सारी की सारी चीजों को फेस करना पड़ा। मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पे कहता हूँ कि जितना लोड था, अगर यहाँ पे एडल्ट्स होते, उनकी उम्र ज्यादा होती, उनके स्केलेटन स्ट्रांग होते, तो शायद इतनी कैजुअलिटीज नहीं होती। अच्छा, आप ये बता सकते हैं कि कितने बच्चे ऐसे थे कि जो बुनियादी तौर पर जिनके स्केलेटन जो है वो डायरेक्टली मुतासर हुए, कितने ऐसे थे कि जिनकी स्पाइन या रिब केज वगैरह जो है मुतासर हुए? कोई नंबर है आपके पास? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि जिन 19 बच्चों को हमने वहां से शिफ्ट किया, जिनमें 2-4 एडल्ट भी शामिल थे, उनको वाइटल इंजरीज थी। ये तो बायोप्सी हो या कोई इस तरह की चीज हो तो फिर पता चलता है, और डॉक्टर्स ने भी बात इसको कंफर्म किया है कि मोस्टली बच्चों को वाइटल इंजरी थी। वाइटल इंजरीज हम उनको कहते हैं जिसमें उनकी हेड इंजरी हुई हो, जिसमें उनका स्केलेटन उड़ गया हो, जिसके अंदर वाइटल ऑर्गन्स रहते हैं, ये उड़े हैं। और इसके अलावा जो दम घुटना है, ये 2 सबसे बड़ी कॉज बनी है कि बच्चों के दम घुटे हैं, और वो क्योंकि बच्चे बड़े मासूम थे, उनकी रेजिस्टेंस उस लेवल की नहीं थी, इस वजह से कैजुअलिटीज ज्यादा बढ़ गई हैं। और जब हमने वहां से शिफ्ट किया, मैंने इवन मीडिया को उसी वक्त बताया था कि 8 से 10 ऐसे बच्चे हैं जिनको हमने पल्सलेस वहां से निकाला और हमने सीपीआर करते हुए उनको शिफ्ट किया। ठीक है, बहुत शुक्रिया फ़ारूक अहमद साहब हमारे साथ फॉर जॉइनिंग अस। खुरम हमारे साथ हैं। खुरम, बुनियादी तौर पे ये कल वज़ीर इत्तलात की गुफ्तगू भी हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा बहुत सारे लोग जहाँ उन्हें सर छुपाने की जगह मिलती है वो बैठ जाते हैं। ये काहना का इलाका ये LDA की ही जुरिस्डिक्शन में आता है, यहाँ पे उन्होंने ही मेक श्योर करना था, या ये कोई कच्ची आबादी है कि जहाँ पर जिसका जहाँ दिल किया उसने छत डाल ली? एग्जैक्टली ये मामला है किसका? बिल्कुल उबैद, ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। 14 बच्चों की जानें जो हैं वो कल चली गई हैं, ज़ाया हो गई हैं, और अब जो इंतज़ामिया है वो हरकत में आती है। हमने हमेशा जो बिलखसूस लाहौर में जो भी वाक़यात सूबे पंजाब में होते हैं, हमने देखा यही है इनकी प्रैक्टिस। जब वाक़या हो जाता है, हादसा हो जाता है, उसके बाद तमाम अदारे जो है वो हरकत में आते हैं। ये निस्तर जोन का इलाका था। ये जो असिस्टेंट कमिश्नर निस्तर के अंदर जो इन्फोर्समेंट की टीमें हैं, वो तमाम इंस्पेक्टर वहाँ पर मौजूद होते हैं। जो इलाके वहाँ पर घर बनाए जाते हैं उनको जो है वो NOC जारी करते हैं, लेकिन वहाँ पर बेहंगम तरीके से जो है वो घर बने हुए दिखाई दिए हैं। जिसका दिल किया है उसने गेट बाहर निकाली है, जिसका दिल किया है उसने एक दीवार जो है वो एक्स्ट्रा बना ली है, क्योंकि जब हम जाए वकुआ पर पहुँचे तो वहाँ पर सिचुएशन यही थी, हर घर का हाल था। लेकिन अब जब ये हादसा पेश आया है, 14 बच्चों की जानें जो हैं वो चली गई हैं, उसके बाद जो है इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर जो मुतलका वहाँ के हैं, काशिफ असलम उनका नाम है, वो सामने आते हैं। उनकी मदीयत में एक FIR जो है वो दर्ज की जाती है। जो घर के मालिकान हैं उनको कल पुलिस की जानिब से जो है वो अरेस्ट कर लिया गया था। जो अमीला टीचर हैं उनका खावंद और उनके जो भाई हैं उनको अरेस्ट करने के बाद, लेकिन खातून तो ये कहती है कि यहाँ पर ऐसा कोई काम नहीं हो रहा था, छत पे यानी मिट्टी नहीं पड़ी हुई थी, हम कोई छत को दुरुस्त करने के लिए काम नहीं कर रहे थे। खातून टीचर तो ये बताती हैं।
बिल्कुल जी, खातून का बयान जो है वो बरअक्स है, जबकि जब कल पुलिस की जानिब से जो है ये बयान भी जारी किया गया और जो तमाम वहाँ पर एनी शाहिद थे उनकी जानिब से भी यही बताया जा रहा था कि छत पर तामीराती काम किया जा रहा था, क्योंकि बारिश पिछले दिनों में लाहौर में काफ़ी ज़्यादा रही, जिसकी वजह से टीआर गार्डर की मिट्टी और सीमेंट की तादाद जो है वो कम हो रही थी। तो उसके ऊपर मिस्त्री जो है वो काम कर रहे थे और मिस्त्री के साथ साथ जो बिल्कुल जी, ये 3 भाई छत पर मौजूद थे जिनका घर था और एक मिस्त्री उमैर इनके साथ मौजूद था। जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें ये लिखा भी गया है और जो वहाँ पर डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान पहुँचे थे उनकी जानिब से ये बयान भी दिया गया था कि मिस्त्री छत से जो है वो काम कर रहा था। जब ये छत गिरी है तो मिस्त्री भी नीचे गिरा है, जिसकी वजह से, लेकिन जाहिर है मिस्त्री भी मुतासर हुआ है, वो उससे भी कोई इंजरी हुई है? बिल्कुल कोई मुतासर नहीं हुआ, ना ही किसी को चोट आई है। जैसे छत नीचे गिरी है, क्योंकि वो मलबे के ऊपर थे, वो अपने आप को उन्होंने खुद रेस्क्यू किया और पूरी तौर पर बाहर निकले। लेकिन जब ये छत गिरती है, फौरी तौर पर जो अहले इलाका है, इलाका मकीन है, उनकी जानिब से जो है वो वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाता है। उसके बाद रेस्क्यू को इतला दी जाती है। तकरीबन 4:45 बजे का रेस्क्यू को कॉल मसूल होती है और 5:15 से पहले जो है वो रेस्क्यू की टीमें वहाँ। आप कह रहे हैं मकामी लोगों ने अपनी मदद आपके तहत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, तो जब रेस्क्यू आए वो कहते हैं 19 लोगों को उन्होंने निकाला। एग्जैक्टली मकामी लोगों ने कितने लोगों को रेस्क्यू किया और रेस्क्यू 112 ने कितने लोग निकाले? बिल्कुल जी, 22 लोगों को जो है वो रेस्क्यू की जानिब से जो है वो रेस्क्यू किया गया है, जिनमें 14 जो है वो एक्सपायर्ड थे और 6 ये बताया जा रहा था कि जिन्हें करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया था। 2 उस तरह के थे जो मामूली जख्मी थे, उन्हें वहीं जो है वो थोड़ी खराशें आई थी, उनको वहीं स्टे कर दिया था। लेकिन रेस्क्यू आने से पहले वहाँ पर 25 से ज़ायद बच्चे बताए जा रहे थे जो रेस्क्यू, जैसे ज़ाहिर है साथ साथ छोटी छोटी तंग गलियाँ थी और वहीं के बच्चे जो है इस अकेडमी में पढ़ रहे थे। तो मोहल्लेदारों को जैसे ही पता लगा, जो लवाहिकीनों ने पता लगा, वो फौरी तौर पर अकेडमी की तरफ लपके और उन्होंने अपने प्यारों की तलाश शुरू कर दी। जो बच्चे ऊपर थे वो अपने बच्चों को जो है वो बचाने में कामयाब हो गए। जो वहाँ पर ही घरों के अंदर कहियाँ मौजूद थी, वो तमाम अहले इलाका ने अपनी कहियाँ जो है वो निकाल ली और कहियों से जो है मलबा साइड पर। मुझे ये बताइए कि जितने लोग मुतासिर हुए, खास तौर पर जिन 14 बच्चों की यहाँ पर मौत हुई है, जाहिर है एक हादसा है, उनके वालिदैन बिल्कुल जी, एक घर के वो कार्रवाई चाहते हैं, वो जो एफआईआर हुई है उससे मुतमईन हैं, उसमें मजीद दफात का इजाफा चाहते हैं, क्या एग्जैक्टली उनका मौक़िफ़ है? बिल्कुल जी, कल तक जब हमारी बात हुई थी बिल्कुल नडाल थे और आज उनकी जानिब से कई वालिदैन लवाहिकीन ये भी कह रहे थे कि ये ज़ाहिर हादसा है तो हम इस पर कार्रवाई नहीं चाहते हैं। जबकि जो पुलिस की जानिब से इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर जो है निश्तर जून का, उसकी मदियत में एक मुकदमा दर्ज किया गया जिसमें हादसे की दफात के तहत 322 की दफात। ये जो इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर है काशिफ जिसका आपने नाम लिया, ये आखिरी बार इस इलाके में देखे गए थे, कब देखे गए थे? अहले मोहल्ला क्या बताते हैं, ये काना के लोग क्या बताते हैं, ये नजर आए हैं कभी? अहले मोहल्ला की जानिब से तो बिल्कुल जी, अहले मोहल्ला की जानिब से तो ये भी नहीं पता था इनका इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर है कौन, वो कब आया है। लेकिन ये ज़रूर है जब नया घर बनता है वहाँ पर या नई तमीराती काम शुरू होते हैं तो काशिफ असलम इंस्पेक्टर वहाँ पर देखे जाते हैं। ये एनी शाहिद जो इलाका मकीन है उनकी जानिब से ये बताया जा रहा था कि काशिफ असलम तब नज़र आते हैं जब नया घर कोई तैयार होना शुरू होता है और उसके साथ ज़ाहिर आपको पता है कि एनओसी जो है वो एनओसी जारी होता है, दीगर ज़ाब्ते कार्रवाई पूरी होती है, लेकिन ज़ाहिर है एनफोर्समेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ उस एनओसी का नाम नहीं है। बहुत शुक्रिया खुर्रम फॉर जॉइनिंग अस। एनओसी सिर्फ और सिर्फ इन्फोर्समेंट का नाम नहीं है, बाद में क्या कुछ हो रहा है, लोग किस तरह से अपने घरों में मज़ीद मंजिलों का इजाफा करते हैं, किस तरह से उन्हें जो है वो बढ़ा रहे होते हैं या गैर मयारी मटीरियल, ये सब इन्फोर्समेंट है, इसको री इन्फोर्स करना होता है। लेकिन अगर अफसर सिर्फ उसी वक्त आएगा कि जब उसने बुनियादी तौर पर एनओसी देना है और उसके बाद वो नज़र भी नहीं आएगा, तभी ऐसे वाक़यात और हादसात होते हैं। तो हमें आइंदा ऐसे हादसात और वाक़यात ना हो, उसका सद्देबाब करना होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।